नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज आरटीआर और मैं हूं माधुरी कामले। आज हम उस धातु की बात करने वाले जो हर महिलाओं के दिल के करीब है और वो धातु है सोना। जी हाँ, सोना महिलाओं के लिए एक परंपरा और उनके पहचान का एक प्रतीक रह चुका है और इसी सोने के दाम में काफी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। कुछ ही दिन पहले इस सोने के दाम में बढ़ोतरी नजर आ रही थी और अभी अचानक गिरावट हुई है। तो इसी को लेकर हम यहाँ के कुछ सोने के दुकानों में उनके मालिकों से हम बात करने वाले हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। तो आइए चलते हैं, यहाँ के कुछ मालिकों से हम बात करते हैं। अभी कुछ ही मतलब दिन में ये सोने के भाव में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा था। कुछ ही दिन में सोने का दाम बढ़ चुका था, लेकिन अभी अचानक गिरावट हो गई है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? गोल्ड का रेट एक्चुअली थोड़ा फ्लक्चुएशन डिमांड सप्लाई की वजह से तो है ही है। बीच में ये हुआ था पहले कुछ महीने पहले कि गवर्नमेंट ने एक साथ कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट पे गोल्ड पे लगती है वो कम कर दिया था 9% से। उसके वजह से गोल्ड का रेट बहुत जल्दी ज़्यादा क्रैश हो गया था। उसके बाद अभी वो लेकिन जो उनका मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना था उसके लिए धीरे धीरे आपको गोल्ड इंक्रीज़ होते हुए दिखा और अब वापस आपको और इंक्रीज़ होते हुए दिखेगा लॉन्ग टर्म में आपको। तो लॉन्ग टर्म में मैं ये बोलूँगा कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से गोल्ड का रेट आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा। अच्छा, मतलब आने वाले समय में गोल्ड आने वाले आप 3 महीने में देखो, 6 महीने में देखो, 1 साल में देखो या 5 साल में देखो, गोल्ड का आपको हमेशा एप्रिसिएशन ही दिखेगा। अच्छा, ये इस उतार चढ़ाव की वजह से व्यापार और ग्राहकों में कुछ असर पड़ते हुए नजर आता है? नहीं, एकदम से जो कस्टम ड्यूटी कम हुई थी, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं था, हमारे पूरा मासेस को नॉलेज नहीं था, तो उन्हें लगा था कि गोल्ड की वैल्यू कम हो गई है। इस वजह से उस पीरियड में 1-2 महीने थोड़ा कम हुआ था, लेकिन बाद में जैसे पता चला कि वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था, जो ड्यूटीज़ की वजह से रेट कम हुआ था, बाकी गोल्ड का रेट कम नहीं हुआ। तो उसके बाद वापस कस्टमर्स का भरोसा सोने के ऊपर आया है, तो उसके वजह से और वापस हमारा या पूरे इंडस्ट्री का गोल्ड का परचेजिंग कस्टमर का बढ़ा ही है। तो हमारी तरफ से तो यही है कि वो इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री गोल्ड तो भी ग्रो होते जा रहा है। और इवन जो हमने 60-65,000 के रेट में जितना हम सोना बेचते थे, आज 75 में उससे ज़्यादा सोना बेचते हुए दिख रहा है हमें। पहले क्या दाम था और अभी क्या दाम हुआ है सोने का? पहले 73-74 तक गया था, कस्टम ड्यूटी के चेंज की वजह से गोल्ड का रेट 66 तक आ गया था। 66 से अब धीरे धीरे बढ़ते हुए 77-78 फॉर 24 कैरेट तक पहुंच चुका है, जो हमें लग रहा है कि 15 जनवरी के बाद से और इंक्रीज होते हुए दिखेगा। अभी शादी ब्याह और त्योहार का सीजन चालू है, तो आप आपके ग्राहकों को क्या सलाह दोगे? कस्टमर्स तो गोल्ड ज्वेलरी इंडिया में ट्रेडिशन है, जो सोना बनाना है जो शादी के लिए वो तो बनेगा ही, उसमें कभी कोई कमी होती नहीं है, ना किसी साल कमी होती है। गोल्ड के रेट से वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे अपने फैमिली के लिए 200 ग्राम सोना बनाना है वो 200 ग्राम सोना बनाता ही है गोल्ड का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गोल्ड का रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इस वेडिंग सीजन में भी हर वेडिंग सीजन की तरह हमें बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट मिला है, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं दिखने मिला। मेरा आखिरी सवाल है कि काफ़ी लोग अपना सोना लॉकर या घर पे रखते हैं और वो सोना कुछ टाइम के बाद पुराना हो जाता है, तो वो आपके पास लेके आते हैं। तो उसी ग्राम का सोना जैसे कि मानो 2000 है, लेकिन वही ग्राम का सोना आपके यहाँ 5000 है, वो नया सोना। तो इस पुराने और नए सोने में भेदभाव क्यों किया जाता है? ये पहले किया जाता था, आज से 4-5 साल पहले तक ये भेदभाव हर दुकान में, हर छोटे दुकान में किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब से गवर्नमेंट ने HUID एक नॉर्म चालू किया है और एक BIS हॉलमार्किंग चालू किया है, जिसमें स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि गोल्ड की ज्वेलरी या तो 18 कैरेट या 22 कैरेट या 24 कैरेट में ही बनेगी। उसके बाद से ये भेदभाव बंद हो गया है। कोई दुकान करते हैं, तो वो अगर कोई फ़र्क करते हैं कोई दुकान, तो आपको वहाँ से नहीं परचेज़ करना चाहिए। अब हमारे यहाँ जैसे सेम रेट है, नया का रेट, हॉलमार्क का और जूने का रेट सेम ही दिया जाता है। हाँ, 50-100 रुपए का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि उस गोल्ड को मेल्ट करने का जो एक्सपेंसेस आता है वो उसमें करेक्ट हो जाता है बस। उसके अलावा नए और जूने में अब क्योंकि गवर्नमेंट ने HUID कर दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। उसके बाद इंडिया से सोना लो, दुबई से लो, USA से लो, सारा स्टैंडर्डाइज हो गया है कि वो आपको 22 कैरेट का ही मिलेगा। तो अब आपका जूने में और नए में अब कोई फ़र्क नहीं होगा। अब कुछ भी आप गोल्ड लोगे आज से 5 साल बाद भी दोगे, तो 24 कैरेट का है या 22 कैरेट का, उस हिसाब से आपको पूरा वैल्यू हमेशा मिला जाएगा। अभी सोने के दाम में काफी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले सोने के दाम में बढ़ोतरी नजर आ रही थी और अभी अचानक गिरावट हुई है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? ये एक्चुअली ये सोने का मार्केट इंडियन मार्केट की वजह से कुछ नहीं है, सब इंटरनेशनल मार्केट की वजह से। पहले रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसकी वजह से भाव बहुत बढ़ गए थे, पर अभी थोड़ा वॉर में कम आया गिरा, तो उसकी वजह से भाव वापस कम हो रहे मिले थे। और ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, जैसे डॉलर्स बढ़ते हैं तो गोल्ड कम होता है और डॉलर्स का कम रेट होता है तो गोल्ड का भाव बढ़ता है, वो इसकी वजह से है।
इस उतार चढ़ाव की वजह से व्यापार और ग्राहकों में क्या कुछ असर पड़ रहा है? अफेक्ट तो पड़ती है नेचुरली। एकदम भाव बढ़ेंगे तो कस्टमर सोचते हैं कि वेट करो कि अभी नहीं खरीदो। पर कभी किसका भी शादी का सीजन है, किसका क्या है, तो वो लोग तो सोचते लेते हैं, पर जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेते। अभी कोई किसका 10-20 ग्राम का लेना है तो कोई 5 ग्राम का लेते हैं, 10 ग्राम का, पर कम लेते हैं। पर उससे अफेक्ट तो पड़ती ही है मार्केट में। पहले कितना था सोने का दाम अभी दिवाली के सीजन में और अभी कितना? दिवाली के टाइम 70,000 के आसपास था, 68-70 था। एकदम से अभी बहुत बढ़ गया है, 78-79 तक चला गया था अभी। तो अभी गिरावट हुई है ऐसे तो खबर आई है। अभी मार्केट में थोड़ा नीचे है। नीचे आया हाँ, है। क्योंकि अभी क्रिसमस की वजह से वहाँ पे अभी मार्केट क्लोज होने वाला है अमेरिका में, उसकी वजह से ये है। वापिस शायद जनवरी 1 वीक के बाद वापिस रेट बढ़ सकते हैं। सोने के भाव में अभी काफी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ ही दिन पहले सोने के भाव में बढ़ोतरी नजर आ रही थी और अभी अचानक गिरावट भी नजर आ रही है। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? ये पूरा गोल्ड रेट अभी इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वॉर है, फिर अमेरिका में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो सब पे डिपेंड करता है गोल्ड रेट। तो वॉर बढ़ जाता है तो फिर गोल्ड रेट बढ़ जाता है, वॉर शांत हो जाता है तो डाउन हो जाता है। तो वैसे पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी थोड़े से कम हुआ है, वॉर शांत हुआ है। कितना मतलब अभी पहले 80 कितना था और अभी कितना हो? अभी 80,000 है 24 कैरेट। वही दिवाली में 83-84 था, अच्छा, मतलब अभी कम हुआ है। कम हुआ है। ओके। तो अभी शादी ब्याह का सीजन है, त्योहार का सीजन है, तो आप ग्राहकों को क्या सलाह दोगे? नहीं, रेट अच्छा है, अभी परचेस करने जैसा है, क्योंकि हिस्ट्री देखेंगे तो गोल्ड हमेशा बढ़ता ही है। कम थोड़ा सा होता है पर बढ़ता ज़्यादा है, तो आगे भी बढ़ने के ही चांसेस है। तो अभी रेट कम हुआ है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक मेरा आखिरी सवाल है कि काफी लोग अपना सोना घर पे या लॉकर में रखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो आपके पास लेके आते हैं, तो वो सोना पुराना हो जाता है। लेकिन आप पुराने और नए सोने में भेदभाव करते हो, जैसे कि अभी इतना ग्राम का सोना वो 2000 और आपके यहाँ वही ग्राम का सोना 5000, तो ऐसे भेदभाव क्यों? वो भेदभाव एक्चुअली पुराना और नया से कोई लेना देना नहीं है। पहले कैसे केडीएम करके बेचते थे गोल्ड, तो वो जो प्योरिटी रहता था वो कम रहता था। अभी गवर्नमेंट ने हॉलमार्क लाया है, तो अभी जो प्योरिटी है 22 कैरेट हॉलमार्क, तो वो कस्टमर्स को भी पता रहता है कि 22 कैरेट है। पहले केडीएम में वैसा नहीं था, तो इसके लिए वो केडीएम का प्योरिटी को देख के फिर उसको लेना पड़ता है। तो इसके लिए वो पुराना गोल्ड में वो डिफरेंस आता है। बट अभी वो सब चीज़ नहीं है। अभी हॉलमार्क गोल्ड आप खरीद रहे हो तो आपको हॉलमार्क का जितना वो उस टाइम पे रेट होगा हॉलमार्क का, वही रेट में आपको वापस लिया जाएगा। तो ये था सोने के दाम में उतार चढ़ाव का एक विशेष रिपोर्ट। ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए न्यूज़ RTR।